तो दोस्तों हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए क्लास 10 हिंदी का बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर लाए हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों इसको आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी में। आप लोग इसमें दोस्तों हिंदी में दोस्तों आप लोग को देख सकते हैं सत्र यहाँ पर दिया गया 2024 बोर्ड एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप लोग सॉल्व कीजिए, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, गारंटी मेरी है अच्छे नंबर लाने की दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग का काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से आप लोग को देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 मार्क्स। वही दोस्तों आप लोग का सेम प्रोसेस दोस्तों। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में क्लास 10 हिंदी में दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वायरल है, अच्छे पेपर है दोस्तों। ठीक है, निर्देश पढ़ेंगे दोस्तों, क्या क्या निर्देश दिया गया है, क्योंकि निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। आप लोग को प्रारंभ 15 मिनट पढ़ना है, प्रारंभ आप लोग को 15 मिनट पेपर को बढ़िया से पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, उसका आंसर ऑटोमेटिक आप लोग को मिलने लगता है दोस्तों। और प्रश्न पत्र जो है वो 2 खंडों में अ तथा खंड ब में विभाजित किया गया है दोस्तों आप लोग का। और प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें दोस्तों। आप लोगों को करना है वही सेम प्रोसेस आप लोग का है, ओएमआर शीट वाला प्रोसेस आप लोग का है दोस्तों। और चौथा है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी हैं 1-1 मार्क्स के हैं दोस्तों। और ओएमआर शीट पर आप लोग को उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का आदि का प्रयोग न करें दोस्तों। आप लोग को आंसर यानी आप लोग मान लीजिए ओएमआर शीट है, आप लोग उसको भर देते हो, तो आप लोग को व्हाइटनर उटनर काटना पीटना नहीं है, वरना आप लोग का मार्क्स कटेगा दोस्तों। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कोई क्वेश्चन है उसके सामने उसका अंक दिया गया है कि 1 मार्क्स का है, कि 2 मार्क्स का है, कि 5 मार्क्स का है, कि 10 मार्क्स का, सारा डिटेल दिया गया है उस क्वेश्चन के सामने दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्टिंग आप लोग कहाँ होगा दोस्तों? स्टार्टिंग आपका होगा बहुविकल्पी प्रश्न से, जो आप लोग का 20 मार्क्स का है दोस्तों, 20 है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, प्रत्येक प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों सारे। तो प्रश्न संख्या 1 देखेंगे, बाबू गुलाब राय जी जो है वो किस युग के लेखक हैं दोस्तों? बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो आप लोग का है सी है दोस्तों, शुक्ल युग। शुक्ल युग इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि आप लोग का निबंध विधा की रचना है दोस्तों। और गबन किसकी रचना है? कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, तो गबन मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट होने ही वाले हैं दोस्तों। और देखिए चौथा प्रश्न देखिए, शुक्ल युग की समयवादी क्या है? पूछा गया है शुक्ल युग की समयवादी क्या है? तो शुक्ल युग की समयवादी 1919 से 1938 तक दोस्तों। ठीक है, नील परिनिर्माण फिर किस विधा की रचना है? क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग का है और इंपॉर्टेंट है। तो नील परिनिर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, आप लोग को देखना पड़ेगा अगर आप लोग को टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 7 दिया है, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला जो आप लोग का है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो ये तो ईजी है, ये आप लोग का सही है दोस्तों। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, मतीराम किस युग के कवि थे? जो मतीराम है वो किस युग के कवि हैं दोस्तों? आप लोग के इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो रीतिकाल युग के कवि हैं दोस्तों। अब आप लोग का यहाँ पर गद्यांश पद्यांश खत्म हो गया। अब आप लोग का यहाँ स्टार्ट होगा ग्रामर सेक्शन दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 से आप लोग का ग्रामर सेक्शन। तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है दोस्तों। ठीक है, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सरोनेगात मलो मणि शैल पर आपद प्रिय प्रकाश पूछा गया है, इसमें से कौन सा अलंकार है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग का बी वाला एकदम सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार दोस्तों इसमें है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 13वां प्रश्न दिया है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का ही है बोर्ड एग्जाम के लिए दोस्तों। अब देखिए आगे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या पूछा गया है। आगे आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दिए गए हैं दोस्तों। आकर्षण शब्द में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों। इसमें से आकर्षण शब्द में कौन सा प्रयोग किया गया है? उपसर्ग है, तो आप लोग का सही हो गया दोस्तों। प्रश्न संख्या 15 देखेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। तो रचना के आधार पर पूछा गया है दोस्तों, तो इंपॉर्टेंट होना ही वाला है। तो आप लोग का 2 होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पीतम्बर में कौन सा समास है पूछा गया है दोस्तों? पीतम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। आंसू का तत्सम रूप पूछा गया है दोस्तों प्रश्न संख्या 17 में दोस्तों। तो आंसू का क्या होता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, आंसू का होगा आंसुरु। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप लोग का प्रश्न संख्या 18 है,
कृतिवाच्य में किसकी प्रधानता होती है दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग तैयार कर जाइए दोस्तों। और प्रश्न संख्या 19 भी इंपॉर्टेंट है, ताव्य शब्द में वचन एवं विभक्ति आप लोग को बताना है। सारे एक मार्क्स के दोस्तों क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब 20वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें सर्वनाम कौन सा है? वह, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे देखते हैं, आप लोग का वार्तालाप प्रश्न स्टार्ट होंगे जो कि आप लोग को 50 मार्क्स के बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो वार्तालाप प्रश्न खंड आप लोग का है, पूर्णांक 50 मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों, समझिए बढ़िया से। अगर आप लोग को टॉपर बनना है तो अच्छे से समझना पड़ेगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से आप लोग का ये तीनों प्रश्न का उत्तर देना है। तो कैसे देना है? 6 मार्क्स के है दोस्तों, एक क्वेश्चन यानी 3 मार्क्स के आप लोग पूछे गए हैं। तो इसको आप लोग को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक इसका आंसर मिल जाएगा। अगर दोस्तों इसका आप लोग को ट्रिक चाहिए कैसे आप लोग को लिखना है, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोग को रिसेंट वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, वीडियो ऑलरेडी दोस्तों आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये मित्रता चैप्टर का है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग तैयार कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मित्रता बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और अथवा करके दिया है, नहीं आ रहा तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। सेम वही आप लोग का प्रोसेस वही होने वाला है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर वो आप लोग का गद्यांश था, ये पद्यांश है, 6 मार्क्स, सेम प्रोसेस, सेम क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। अथवा करके इसको भी दिया, आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए, वीडियो आ जाएगी। अगर सारा मैं आप लोग को डिटेल बताने लगूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी दोस्तों, लॉन्ग हो जाएगी, लॉन्ग, इसलिए मैं आप लोग को डिटेल नहीं बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। दिए गए संस्कृत प्रश्न संख्या 3 देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, कोई एक ही करना है, अथवा करके दिया गया है। 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर पद्यांश है, वो भी 5 मार्क्स के हैं, तो उसको भी अनुवाद करना है दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है। तो ये तो आप लोग का इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भवते दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। 3 मार्क्स का खंडकाव्य आता है, मैंने कहा था अलग अलग जिले का अलग अलग खंडकाव्य आता है, तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं दोस्तों। जैसे आजमगढ़ का आप लोग का अगर पूजा आता है, कर लीजिएगा अपने हिसाब से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। मैंने कहा था कि आप लोग लेखक का जीवन परिचय और कवि का जीवन परिचय तैयार कर लेना। तो देखिए आप पूछा गया दोस्तों, लेखक का जीवन परिचय 5 मार्क्स का पूछा जाता है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा आप लोग का इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद जी का और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तीनों तैयार कीजिए, 5 मार्क्स कन्फर्म ले जाइए घर पर दोस्तों, ठीक है। तुलसीदास जी का, पंत जी का, सुमित्रानंद पंत जी का, महादेवी वर्मा जी का और महाकवि सूरदास जी का आप लोग का इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग तैयार करिए। 6 तैयार कीजिए और 10 मार्क्स ले जाइए घर दोस्तों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे दोस्तों, अपनी पाठ्य पुस्तक में से किसी कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो दोस्तों। जो इस प्रश्न पत्र में न हो वो कोई एक श्लोक लिखिए, 2 मार्क्स ले जाइए दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 मार्क्स दिए भी हैं, 4 दिए गए हैं, 2 ही कोई करना है, कर लीजिएगा, ईजी होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 9वां देखते हैं, 9वां तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्योंकि आप लोग क्या पूछा गया है, निबंध पूछा गया है दोस्तों। इसमें आप लोग का 7 मार्क्स कन्फर्म होगा। देखिए यहाँ पर आप लोग का निबंध है 7 मार्क्स का कर दिया गया है, 9 मार्क्स का पहले होता था, अब 7 मार्क्स का कर दिया गया है, परिवर्तन हुआ है दोस्तों, कुछ चेंज करना पड़ेगा आप लोग को तैयारी दोस्तों अच्छे से। पर्यावरण संरक्षण के उपाय, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि और नारी शक्तिकरण पर निबंध तैयार कर जाइए, क्योंकि निबंध आते ही आते हैं बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 बढ़ा दिए गए, अपनी विशेष सूचियों का उल्लेखित करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। कक्षा 10वीं में भी पत्र लिखना अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों, इसलिए पत्र पर भी आप लोग ध्यान देते रहिए। 4 मार्क्स का पत्र भी आता है, अथवा करके दिया गया, इसको भी आप लोग कर सकते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग का था कक्षा 10वीं का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वायरल जी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीजिए, वायरल कीजिए मॉडल पेपर, जो कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तैयारी कीजिए इस पर, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने ही वाला है, क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आप लोग कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तैयारी करते रहिए, वीडियो आ रही है, वीडियो देखते रहिए। सारे मॉडल पेपर मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा, हिंदी ला दिया, मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, सारे भी आएगी, टेंशन मत लीजिए, केवल आप लोग तैयारी कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।